अच्छा। गैस की मारा जम बजा दी मुझे, जम बजा दी। नहीं, हिमांशु हमें क्या नहीं बचते। ऐसा दिया करके आए अच्छा, हिमांशु आएंगे क्या इसमें? क्या है? ऐसा किया के गरीब जी, ये बताएं कि इस समय विंध्याचल नवरात्र मेले का आज 9वां अंतिम दिन है। क्या स्थिति रही मेले में और लोगों को क्या दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ की दरबार से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और जनपदवासी, नगर वासियों को नवरात्र की शुभकामना देता हूँ। आपके चैनलों को शुभकामना देता हूँ। और नवरात्र की स्थिति अच्छी थी, भीड़ भाड़ भी हुआ, माँ के दरबार में भक्तों का तांता भी लगा रहा। मगर जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार झूठा अफवाह मचा रही है कि गैस सिलेंडर की कोई क्राइसिस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं है, यह भरपूर मात्रा में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में देखने को मिला। दूर दराज से आने वाले जो भक्त थे वो यहाँ 9 दिन रुककर कराही पूजा करके, फलाहार बना के भंडारा करते थे, फलाहार बांटते थे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और तमाम भक्त यह कहते हुए वापस चले गए कि माँ के दरबार में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ का धृतराष्ट्र जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा भी कहीं कुछ नहीं किया गया। तो जबकि जिला पूर्ति विभाग के द्वारा यह हो सकता था कि जो भक्त आ रहे हैं उनको गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बड़ी स्थिति गंभीर देखी जा रही है। हर बार जैसे कि प्राचीन परंपरा रही है, यजमान यहाँ पर आते थे, पंडा के घर पर रुकते थे, भोजन पानी बनता था, कढ़ाई पूजा भी लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। मान्यता रही है कि यहाँ कढ़ाई पूजा करते हैं, भोजन बनाते थे। इसके साथ ही विभिन्न जगह भंडारे के भी आयोजन किए जाते थे, परंतु ऐसा इस बार नवरात्र में क्या कारण रहा नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि गैस सिलेंडर कहीं उपलब्ध नहीं है। स्टोव की भी सुविधा, यात्री के द्वारा स्टोव भी खरीदा गया मगर उनको कहीं राशन तेल नहीं मिला। और जो हमारे वर्तमान के सत्ताधारी धृतराष्ट्र हैं उनके द्वारा कहीं कोई निर्देशित नहीं किया गया प्रशासन को कि जो माँ के भक्त हैं, जो कराही पूजा करते चले आ रहे हैं और जिसकी परंपरा है सनातन धर्म में, लोग मुंडन करते हैं अपने बच्चों का या दर्शन करने आते हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का एक आस्था रहा है कि लोग अपने परिवार के साथ कराही पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, माँ को पूरी हलवा चढ़ाते थे, भंडारा करते थे, यहाँ फलाहार बांटवाते थे माँ के दरबार में। जगह जगह पर आप लोग देखे होंगे अन्य नवरात्रों में पंडाल के रूप में फलाहार बंटता था, आपकी बार कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है और जो वर्तमान के सत्ताधारी यहाँ बैठे हैं, नगर की प्रतिनिधि कर रहे हैं और वो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे हैं। जबकि अगर वो चाहते तो माँ के दरबार में आने वाले भक्तों को गैस सिलेंडर, किरासन तेल अच्छे से उपलब्ध हो जाता और सभी की मनोकामना पूर्ण होती और सब अपने घर खुशहाली से जाते। लोगों के मन में यह दुख नहीं रहता कि सिलेंडर की वजह से हमारा कराही पूजा नहीं हो सका और फलाहार नहीं बट सका, भंडारा नहीं हो सका। हर बार जो है नवरात्र के 6 महीने में हर नवरात्र आता है, हर बार जो है एक सड़क बनाई जाती है, नई सड़क बनती है फिर टूट जाती है। इस बार भी सड़क एक हफ्ता पहले बनी है और बीचों बीच एक गड्ढा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सड़क 6 महीने बनाई जाती है, वो कमीशन खोरी के कारण बनाई जाती है। जबकि अगर एक बार अच्छे मात्रा में मानक से सड़क को बना दिया जाए तो कम से कम वो एक बरसात से दूसरे बरसात तक अच्छे ढंग से चले। मगर हर 6 महीने पर सड़क इसलिए बनाई जाती है कि उसमें कमीशन, अच्छे खासे कमीशन होते हैं। आप लोग देख लीजिए, अभी नवरात्र को का आज 9वां दिन है, 8वां दिन है। आप देखिए जो अभी रोड बना है काला कंक्रीट से, आप कहीं झाड़ू लगवा दीजिए तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि सारी गिट्टियां ऊपर हैं और नीचे कुछ है ही नहीं। और गड्ढे तो गड्ढा मुक्त तो सरकार कर रही थी 10 साल पहले से ही, मगर वो पूरे प्रदेश में केवल गड्ढा ही नजर आ रहा है। मुक्त तो यहाँ की जनता हो गई है। इस सरकार के जो जुमलेबाजी है उससे यहाँ के लोग इतने परेशान हैं। आप देखिए, दूसरी सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर सड़क पर दौड़ती थी और सड़क पर बैठ के खूब नाचती थी। और आज कहीं कोई बोलने वाला नहीं है।
कहीं खाद के बीज के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, ऑक्सीजन गैस के लिए अपने रुपए के लिए बैंक से निकालने के लिए जो हमने अपना रुपया जमा किया है उसके लिए पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा जा रहा है और पैसा नहीं निकल पा रहा है। आज वही स्थिति गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की है। विंध्याचल में आने वाले जो भक्त है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1000 से ज्यादा तेल नहीं मिल रहा है, बाइक वालों को 200 से ज्यादा तेल नहीं मिल रहा है, तमाम बड़ी बड़ी लाइनें हैं। तो सरकार केवल बस जुमलेबाजी कर रही है, जैसा कि सरकार ने अपने भाषण में भी कहा कि 15 लाख रुपए वो जुमलेबाजी था। तो उसी तरह से मगर मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से, जनता के स्नेह प्यार से अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए, तो मां के दरबार और इस जनपद में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत आम जनता को और यात्रियों को नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद।